dear students, this is Kirti Bhargav from Raghu International School. Hope you all are well. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हम अपनी सब्जेक्ट हिंदी को स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको अपना रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना है. आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील नहीं देना है. वीडियोस प्रॉपर देखना है और सारे सब्जेक्ट का वर्क भी प्रॉपर रखना है. ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी सब्जेक्ट को देखते हैं. तो बच्चों, आइए अपनी हिंदी को स्टार्ट करते हैं. हिंदी में हमने चैप्टर 9 चिड़िया आई पानी पीने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था. अब हम देखेंगे हमारा चैप्टर 10 भालू ने कान में क्या कहा. तो यह एक स्टोरी है जिसमें दो दोस्त रहते हैं, सोनू और मोनू. तो वह जंगल में जाते हैं, इस पर एक कहानी है. तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं. सबसे पहले तो आप भी मेरे साथ रीडिंग कीजिए. सोनू और मोनू दोनों गहरे मित्र थे. वे एक ही गांव में रहते थे. एक दिन दोनों बाजार जा रहे थे. गांव से बाजार तक जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था. अब वह एक दिन दोनों बाजार जा रहे थे और बाजार कहाँ से होकर जाना पड़ता था? जंगल से. जब दोनों मित्र जंगल से गुजर रहे थे उसी वक्त उन्होंने सामने से एक भालू आता दिखाई दिया. उन्हें क्या दिखाई दिया? एक भालू. दोनों डर गए. उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. अब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें. सोनू मोनू को अकेला छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया. कौन चढ़ गया पेड़ पर? सोनू मोनू को अकेला छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया. पर बेचारे मोनू को तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था. अब मोनू को तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया. वह सोच में पड़ गया. तभी उसे ध्यान आया कि भालू मरे हुए जीवों का शिकार नहीं करता. भालू मरे हुए जीव मतलब मरे हुए इंसानों का शिकार नहीं करता. अतः वह सांस रोककर जमीन पर लेट गया. भालू उसके नजदीक पहुंचकर उसे सूंघने लगा. भालू ने क्या किया? वह उसे सूंघने लगा. भालू को लगा कि वह मर गया. भालू ने सोचा कि मोनू मर गया. वह उसे छोड़कर आगे बढ़ गया. जब भालू काफी दूर चला गया तब सोनू पेड़ से नीचे उतर आया और मोनू से बोला, मोनू उठ जाओ, भालू चला गया है. मोनू उठकर बैठ गया. फिर सोनू ने मोनू से मजाक में पूछा, मोनू भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? सोनू ने कहा, भालू कह रहा था जो मित्र बुरे समय में साथ छोड़कर भाग जाएं वह विश्वास करने योग्य नहीं होते. इतना कहकर मोनू ने उससे दोस्ती तोड़ ली और अकेले गांव वापस चला गया. तो देखा आपने कैसे सोनू उसे छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया था, तो अब उसने उससे दोस्ती भी तोड़ ली. तो हमें भी ऐसे गंदे मित्र नहीं रखना चाहिए, गंदे दोस्तों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए. तो चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद अपनी अभ्यास को देखेंगे. तो अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, सही मात्रा चुनकर शब्द का निर्माण करो. तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें आपको मात्राएं लगाना है. इनमें मात्राएं किस चीज की? ओ, ए और ई की मात्राएं लगानी है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है मनु. तो इसमें माँ में ओ की मात्रा लगाकर यह बन जाएगा मोनू. फिर है सच, तो सच में सा में ओ की मात्रा लगाकर यह हो जाएगा सोच. फिर है सकार, तो इसमें स में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो यह हो जाएगा शिकार. फिर है जमन, तो न में म में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो यह हो जाएगा जमीन. फिर है गहर, तो र में ए की मात्रा तो यह हो जाएगा गहरी. फिर है मत्र, तो माँ में छोटी ई की मात्रा यह हो जाएगा मित्र. फिर है नजदक, तो द में बड़ी ई की मात्रा यह हो जाएगा नजदीक. जबों, जा में बड़ी ई की मात्रा यह हो जाएगा जीवों. तो यह तो हुआ आपका पहला प्रश्न. अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को. तो दूसरे प्रश्न में है उचित जगह पर चंद्रबिंदु लगाओ. तो यह आपको शब्द दिए हुए, इनमें चंद्रबिंदु नहीं लगा हुआ, तो आपको इनमें चंद्रबिंदु लगाना है. तो देखिए, सबसे पहला है गाव, तो इसमें ऊपर चंद्रबिंदी, फिर सांस, फिर सूंघना और पहुंच. यह कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे. तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं.
सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। तो यह कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़कर आपको बताना है कि यह सही है या गलत। तो पहला वाक्य है, भालू को देखकर सोनू मोनू के साथ खड़ा रहा। तो बताइए, क्या सोनू मोनू के साथ खड़ा रहा था? नहीं, वह तो पेड़ पर चढ़ गया था। तो यह वाक्य गलत होगा। इसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है, मोनू ने मृत होने का नाटक किया। मोनू ने मृत होने का नाटक किया। तो क्या यह बात सही है? जी, यह बात सही है। तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद, भालू पहचान गया कि मोनू जीवित है। तो बताइए, भालू क्या समझ गया था कि मोनू जीवित है? नहीं, भालू को समझ में नहीं आया था कि मोनू जीवित है। तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद है घ, सोनू ने अपनी जान देकर मोनू की रक्षा की। क्या है? सोनू ने अपनी जान देकर मोनू की रक्षा की। तो क्या ये बात सही है? नहीं, यह बात गलत है। तो इसलिए इस पर गलत का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखो। भालू जिंदा जीवों का शिकार नहीं करता। तो इसमें आ जाएगा जिंदा की जगह मरे। भालू मरे जीवों का शिकार नहीं करता। फिर इसके बाद है, सामने से एक भालू जाता दिखाई दिया। तो यहाँ पर जाता की जगह आता हो जाएगा। सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। अब इसके बाद तीसरा वाक्य है, गांव से अंदर तक जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। तो अंदर की जगह यहाँ पर आ जाएगा बाजार। गांव से बाजार तक जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो यह तो हुआ आपका चौथा प्रश्न। अब हम देखते हैं इसके बाद अपने पांचवें प्रश्न को। चित्र से मिलान करो। तो पहला चित्र देखिए, किसका दिख रहा है? यह है भालू का। तो यह भालू से मिला हुआ है। फिर इसके बाद है, यह बहुत सारे पेड़। तो बहुत सारे पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में। तो यह जंगल से मिल जाएगा। फिर इसके बाद है पेड़। तो इसको पेड़ से मिला देंगे। फिर यह गांव का चित्र है, तो इसको गांव से मिला देंगे। तो बच्चों, यह तो हुई आपकी सही जोड़ी मिलाओ। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6, मुख का भाव पहचानो और क्रिया लिखो। आपको यह जो बच्चा है, इसके भाव देखना है, यह क्या कर रहा है, और फिर उसको लिखना है। तो सबसे पहले में देखिए क्या कर रहा है, ये हंस रहा है। तो इसमें हो जाएगा हंसना। फिर इसके बाद यह क्या कर रहा है? रो रहा है। तो इसमें हो जाएगा रोना। फिर इसके बाद तीसरे चित्र में यह जीभ चिढ़ा रहा है। तो यह हो जाएगा चिढ़ाना। यह तो हुए आपके भाव पहचानो और क्रिया लिखो। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है प्रश्नों के उत्तर 2। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क, सोनू और मोनू कहाँ जा रहे थे? तो आपको बताना है कि सोनू और मोनू कहाँ जा रहे थे। तो इसका उत्तर होगा बाजार। सोनू और मोनू बाजार जा रहे थे। चलिए बच्चों, इसके बाद ख है, दोनों ने सामने से आते किसे देखा? हमें बताना है कि दोनों ने सामने से आते किसे देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भालू को। अब इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। सोनू ने डरकर क्या किया? आपको बताना है कि सोनू ने डरकर क्या किया। तो इसका उत्तर होगा पेड़ पर चढ़ गया। सोनू पेड़ पर चढ़ गया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मोनू पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ा? बताइए, मोनू पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि उसे चढ़ना नहीं आता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसे चढ़ना नहीं आता था। फिर इसके बाद है, क्या भालू ने मोनू के कान में कुछ कहा था? बताइए, कहा था क्या? नहीं, भालू ने मोनू के कान में कुछ नहीं कहा था। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सच्चा मित्र कैसा होता है? आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से देखना है और बताना है कि सही मित्र कैसा होता है। तो बताइए आप, सच्चा मित्र कैसा होता है? जो अच्छे समय में साथ दे, या जो अकेला छोड़ दे, या जो मुसीबत में साथ दे? बताइए कैसा होता है सच्चा मित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा स, जो मुसीबत में साथ दे। चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भालू के जाने के बाद सोनू ने मोनू से क्या कहा? सोनू जब पेड़ पर से उतर के आया तो उसने क्या कहा? तो इसका ऑप्शन है, तुम ठीक तो हो। दूसरा है,
भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? और तीसरा है चलो बाजार चलते हैं। तो इसका उत्तर होगा ब, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं मोनू जमीन पर क्यों लेटा हुआ था। आपको बताना है कि मोनू जमीन पर क्यों लेटा था। तो अ, थक गया था, या ब, भालू से बचने के लिए, या स, वह गिर गया था। तो बताइए मोनू जमीन पर क्यों लेट गया था? क्योंकि भालू से बचने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब पर हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए बच्चों, यह तो हुआ आपका 8वां प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न 9। दी गई वर्ग पहेली से 4 जंगली जानवरों के नाम छांटिए। तो देखिए वर्ग पहेली कुछ इस प्रकार है, इसमें से आपको 4 जानवरों के नाम छांटना है। तो हमने देखिए लिखे हैं भालू, हिरण, शेर और हाथी। यह 4 जानवर हो जाएंगे, भालू, हिरण, शेर और हाथी। तो बच्चों यह तो हुआ आपका पाठ 10। यदि इनमें आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।